तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग इस वर्षावास के समय में भगवान बुद्ध जी ने संपूर्ण सूत्र पिटक में जिन जिन ध्यान साधनाओं के बारे में हमें बताया है, हम उन ध्यान साधनाओं को समझकर सीख कर इस वर्षावास के 3 माह तक इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो आज इस प्रथम सत्र में, मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले प्रथम सत्र है, तो इस प्रथम सत्र में हम भगवान ने बताए हुए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने कहा है श्रद्धाय तरति योगम, श्रद्धा से ही इस बुद्ध धर्म का आरंभ है। यदि श्रद्धा नहीं है तो धर्म में आगे बढ़ पाना असंभव हो जाएगा। तो इस श्रद्धा को बल देने वाले, श्रद्धा में बढ़ोतरी कराने वाला धर्म है। उन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान पद्धतियों को करने की कोशिश करेंगे। तो भगवान बुद्ध जी ने अ, हम उपासकों को मन की परिशुद्धि के लिए 6 अनुसतियां बताई है। कितनी अनुसतियां हैं? 6 अनुसतियां हैं। उन 6 अनुसति का मतलब होता है अनुस्मरण करना, याद करना, पुनः पुनः उस पर चिंतन करना। जैसे अ, यदि हम किसी कोई कार्यक्रम में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी का बर्थडे फंक्शन हो या शादी ब्याह का हो, और हम आपस वो खत्म हो जाने के बाद जब परिवार के 4 लोग बैठे हैं तो उसे हम स्मरण करते हैं, तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और जैसी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है, हमारे चेहरे खिल उठते हैं, है ना? क्योंकि उसका स्मरण करते उस समय जो आनंद हमने अनुभव किया है वो हमें पता चाहिए। तो उसी को कहते हैं अनुस्मरण करना। तो भगवान बुद्ध जी ने 6 प्रकार की अनुस्मृतियां बताई हैं। यानी हमारे जीवन में जो है, इन्हें धर्म के सहारे स्मरण करना। तो 6 जो बताई है वह है, पहली है बुद्धानुस्सति। बुद्धानुस्सति का अर्थ होता है बुद्ध भगवान बुद्ध जी के गुणों का स्मरण करना, उनका अनुस्मरण करना, उन गुणों का पठन करते हुए उनके गुणों में आनंद मनाना, आनंदित हो जाना, उसे कहते हैं बुद्धानुस्सति। दूसरा है धम्मानुस्सति। भगवान बुद्ध जी ने जो स्वाक्खा धम्म दिया है, इस स्वाक्खा धम्म की कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण, जिन गुणों के कारण यह धर्म मुक्ति के लिए है, मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, उनके गुणों का स्मरण कहलाता है धम्मानुस्सति। तीसरा है संघानुस्सति। संघानुस्सति का अर्थ होता है भगवान बुद्ध जी की वाणी से उत्पन्न, लय से उत्पन्न जो श्रावक संघ रत्न है, ये ही भिक्खवे परंपरा से लेकर 30 की उपसंपदा से लेकर तो 227 नियमों की उपसंपदा तक, जो उपसंपदा की परंपरा होते हुए आई, भिक्षु जीवन जो प्राप्त किया गया, जो काषाय वस्त्र धारण किया गया, इन धारण करने वाले भिक्षु संघ के कुछ गुण हैं, जिन गुणों के कारण उन्हें आहुनेय कहा जाता है, पाहुनेय कहा जाता है। आहुनेय पाहुनेय गुण नहीं, जिन गुणों के कारण वे आहुनेय है, पाहुनेय है, दक्षिणेय है, अंजलि करणीय है, अनुत्तर से पुण्य के क्षेत्र क्षेत्र है, वो गुण क्या है? उन गुणों का स्मरण, उसे कहते हैं संघानुस्सति। उसके बाद में हम उपासकों को भगवान बुद्ध जी ने नित्य नियम से, यानी प्रतिदिन के लिए, जैसे हर रोज हम पालन करते हैं, उसके कुछ सील बताए हैं। उस शीलों को कहते हैं पंचशील। उसके बाद में पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी, तो ऐसे महीने में 4 दिन भगवान ने उपोषण का पालन करने के लिए बताया। तो इन संपूर्ण माह में जिन शीलों को हम पालन करते हैं, इन शीलों की परिशुद्धि का स्मरण करना, अरे कितनी भाग्य की बात है कि मेरे लिए इस समय मुझे शील का पालन करने का मौका मिला, मैंने किया। इसके स्मरण को कहते हैं शीलानुसति। फिर है चागानुसति। चाग का मतलब होता है दान देना।
तो दान की भावना किस किस प्रकार से मन में जागती है, किस प्रकार से किया जाता है, इनके गुणों को स्मरण करना, इस दान को स्मरण करना कहलाता है चागानुसति। और अंतिम में है, इन सब के सारांश स्वरूप से मनुष्य शील और ध्यान साधना से, दान से जिस भाव को प्राप्त कर सकता है, यानी देवताओं के भी जन्म ले सकता है, देवताओं के गुणों का स्मरण। इस लोक में ये देवता जन्म लिए, उसके पीछे कारण था उनका दान, सील और ध्यान का अभ्यास। तो मैं भी इन इन गुणों से युक्त हूँ। तो देवताओं के गुणों का स्मरण करके स्वयं के जीवन में वो भाव है, इसका स्मरण करना कहलाता है देवतानुस्मृति। कितनी स्मृतियां हो गई? यह 6 अनुसतियां, तो 6 चीजें। तो हम लोग प्रति सप्ताह यानी आज सोमवार और गुरुवार को, गुरुवार ही शायद से, तो आज सोमवार को और अगले सप्ताह तक एक अनुस्तति का अभ्यास करेंगे। दूसरे सप्ताह में हम दूसरी अनुस्तति का सप्ताह, और जब तक ये वर्षावास समाप्त हो जाता है तब तक हम लोग इन 6 अनुस्तति के साथ साथ 4 प्रकार की दूसरी स्मृतियां बताई, जिसमें अशुभ साथ, जिसमें मरणानुसति है, कायगतानुसति है ना। तो ऐसे तरह से उन स्मृतियों का अभ्यास करेंगे। उसके प्रकार में उसके बाद में भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र में 11 प्रकार के धर्म का उपदेश, गिरिमानंद सूत्र में 11 प्रकार की साधनाओं का अभ्यास बताया है। तो वर्षावास के समाप्ति होते होते एक एक अंग का हम उसमें अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, हर एक का अभ्यास कर कर जो आपके जीवन में सरल लगे, जिस साधना से आप में, आपके जीवन में समाधि का अभ्यास पुष्ट हो, उस साधना को अपने प्रतिदिन की ध्यान में उतारिए। आवश्यक नहीं कि आनापान सती ही होनी चाहिए, ठीक है। जिस साधना से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि जिस बुद्धानुस्मृति की हम लोग आज ध्यान का अभ्यास करेंगे, इस बुद्धानुस्मृति में भगवान बुद्ध जी ने सूत्र में बताया कि भगवान कहते हैं कि जिस समय साधक भगवान बुद्ध जी के प्रति बुद्धानुस्मृति भावना करता है, उन्हों का स्मरण करता है, उस समय उस साधक का मन राग युक्त चित्त से दूर हो जाता है। यानी उसके मन में काम विकार की चेतना नहीं जाती, द्वेष युक्त चित्त उसका नहीं, द्वेष का दाह जो है, क्रोध का भाव जो है उसके चित्त से दूर हो जाता है, उस समय उसके मन में नहीं रहता। फिर कहते हैं मोह युक्त चित्त जो है, मूढ़ता का जो चित्त है वो उसमें इसमें नहीं रहता। उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होते होते संपूर्ण सभी पाप धर्म से दूर हो जाता है, मुक्ति तक पहुंच जाता है। तो बुद्धानुस्मृति वहां तक ले जाने वाली हर एक अनुस्मृति का भगवान ने इस तरह से अभ्यास बताया है। आज हम लोग बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। मुझे लगता है ध्यान साधना का इससे पहले आपका कक्ष हो चुका है, इससे पहले आपकी क्लास हो चुकी है ध्यान साधना की। ध्यान साधना करने से पहले कुछ मौलिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए, उसका अभ्यास हम करना चाहिए। ध्यान के लिए आवश्यक नहीं कि आप पालकी मार करके बैठे। जिन्हें घुटनों का बहुत अधिक वेदना युक्त दर्द है, वह किसी ऐसे आसन पर बैठ सकते हैं जहां पर वो अपने पैर आराम से रख सकते, इसको कहते हैं सुखासन। ठीक है, तो जिस जहां भी सुख पूर्वक आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, ऐसे आसन को लगाएं। दूसरी बात कि वहां का जो माहौल है जहां आप बैठ रहे हैं, वह आह्लाददायी हो, इसके बारे में भी सोचें। बहुत अधिक प्रकाश में ना हो, बहुत अधिक काला भी ना हो, यानी बहुत अधिक अंधेरा भी ना हो। इससे कैसा मन दूसरे चिंतनों में लगने की संभावना अधिक होती है। तो सामान्य हो, हवा चलती रहे, यानी आसपास में हवा का प्रवाह बना रहे, जो साधना के लिए। इसीलिए पहले के समय में भिक्षु लोग अ, एकांतवास में रहते समय भी जहाँ हवा बनी रहती थी, तो जंगलों में हो गए, वृक्षों के नीचे गुफाओं में हवा चलती रहती है, तो ऐसे समय में बैठकर साधना का अभ्यास करते थे और लंबे समय तक अच्छे से सुखपूर्वक कर सकते। तो आप भी उसका ध्यान रखिए। इसके बाद में हमेशा बैठने के बाद भगवान को नमन करके, बैठने के बाद अपने आप के चित्त को टटोलना है कि इस समय मेरा मन कैसा है, आनंद में है,
क्रोध में है, कैसी भावना नहीं है, यदि मन विचलित है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी देर के लिए आनापानसति कर ले। और फिर बैठकर सबसे पहले ध्यान दे कि मैं इस आसन पर ध्यान के लिए बैठा हूँ। ये अपने आप को पहले बताना कि मैं इस आसन पर ध्यान के लिए बैठा हूँ। और फिर अधिष्ठान कर ले कि मैं 20 मिनट तक, यदि 20 मिनट का ध्यान आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो 20 मिनट, आधे घंटे का ध्यान करें तो आधे घंटे के, 1 घंटे का ध्यान करें तो 1 घंटे, 1 घंटे तक मैं इस ध्यान को करूं। ऐसा अपने मन को, चित्त को आदेश दे। और फिर आंखें बंद करके अपने प्रति थोड़ा सा मैत्री का भाव जगाए। आज दिन में कुछ भी कुशल कर्म किया, किसी को दान दिया हो, किसी के प्रति मुस्कुराए हो, रागयुक्त चित्त से नहीं, केवल आनंद से, यदि किसी के प्रति मुस्कुराए हैं, किसी से मीठी बात किए हैं, प्रेम वाली बात नहीं पर मीठी बात किए हैं, परिवार में भी है, कभी हो जाता है बच्चों के साथ बहुत प्यारी बात हो जाती है, उस बात को स्मरण करके मन को प्रफुल्लित करिए। और फिर अपना मन इनसे धीरे धीरे हटाकर उस आनंदमय शरीर को लेकर फिर आकर बैठिए ध्यान कीजिए। यानी बैठे हैं पर मन को उस ध्यान के ऊपर ले आइए। ठीक है, तो आज हम लोग बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। बुद्धानुस्मृति में अरहंत आदि 9 गुणों का स्मरण है और इन 9 गुणों को विस्तार पूर्वक कैसे ध्यान किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। जितना जितना आपको सुनाई देता है, जैसे जैसे समझता है, वैसे वैसे आप उसका मन में मेरी बात सुनने के बाद भी, हाँ ये मैं भगवान बुद्ध जी के गुणों का स्मरण कर रहा हूँ, इस चेतना के साथ स्वयं भी मन में चिंतन करेंगे। क्योंकि 6 अनुसतियां जो है वह हम गाइडेड मेडिटेशन जो है, मार्गदर्शन से युक्त होकर जो मेडिटेशन है, इसी भाव में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सब लोग सुखासन पर बैठ जाइए। सुखासन पर बैठकर सब स्वयं पहले अपने आप से जागृत हो जाइए कि आप लोग कहाँ बैठे हैं। अपने आप को बताइए कि मैं इस समय ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। फिर बताइए कि मैं बुद्धानुस्मृति ध्यान का अभ्यास आज करूंगा। आंखें बंद कर कर 2-3 दफा गहरी सांस ले और फिर शरीर को बिल्कुल शीतल करे, मन को स्थिर करे और बुद्धानुस्मृति का इस तरह से अपने मन में चिंतन करे। बुद्धानुस्मृति, भगवान ने कहा है, 4 सुरक्षाओं, यानी किसी भिक्षु के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बुद्धानुस्मृति, मेत्ता, अशुभ और मरण स्मृति, ये 4 आरक्षक चीजें बताई हैं किसी भिक्षु को भिक्षु भाव में बने रहने के लिए, किसी साधक को साधना में परिपूर्णता के लिए। यदि सुरक्षा चाहिए कि उसे किसी बाहरी, यानी 6 आयतनों को होने वाली तकलीफ जो है इससे यदि दूर रहना है, तो उसे इन 4 आरक्षाओं की, सुरक्षाओं की आवश्यकता है। उसमें से पहला ही है बुद्धानुस्मृति। बुद्धानुस्मृति का वर्णन भगवान बुद्ध जी ने स्वयं ही अनेक तरह से बताया। बुद्ध समय में होता था कि लोग जब भगवान बुद्ध जी आने से पहले केवल उनका शब्द सुनते थे कि इस लोक में 9 अरहंत गुणों से युक्त व्यक्ति जन्म लिया है, इस लोक में बुद्ध का उत्पाद हुआ है, तो लोग अपने आप हर्ष से भर जाते थे, उल्लासित हो जाते। अरे, उस शब्द मात्र से उनका अंतर मन बिल्कुल शीतल हो जाता था। तो उस समय कहा ही पाली भाषा में जाता था कि अरहंत है, तो अरहंत का अर्थ जनमानस में बैठा हुआ था। इसीलिए आज हमें उससे परिवर्तन की आवश्यकता है कि अच्छी तरह से उसका शब्द जो है मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो उस समय उस तरह से सुनते थे। हम लोगों ने देखा है कि जब अनाथ पिंडिक
अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, बाहर थे। उस समय केवल उन्होंने सुना था कि हमेशा जो साज सज्जा होती थी गांव में, इतना आज कुछ अधिक नजर आ रही थी। तो पूछते हैं कि क्या है, कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है? तो कहते हैं कि इस लोक में जो तथागत जन्म लिए हैं, आज उनका इस शहर में आना है। उनके बारे में ऐसी ख्याति है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अरहम है, सम्मा संबुद्ध है। तो स्वयं ही ये जो सुदत्त है, स्वयं ही बिल्कुल मन उनका तृप्त हो गया, अपना सारा कारभार छोड़कर वह वापस, कि मैं भी इन तथागत को अपने गांव में, अपने शहर में निमंत्रण दूंगा, और उनके लिए यह पूर्ण जेतवन भूमि उन्होंने बनाकर दी। किस कारण से? केवल देखा नहीं था बुद्ध को पहले, केवल बुद्ध का शब्द सुना है। शब्द भी, इस लोक में बुद्ध जन्म लेने से पहले बुद्ध कोलाहल होता है, यानी बुद्ध अवतरित होंगे इस बारे में, बुद्ध जन्म लेंगे इस बारे में, इस लोक में अरहत सम्यक संबुद्ध आएंगे इस बारे में, देवताओं से लेकर श्रमण ब्राह्मणों से लेकर जो जो दिव्य श्रवण को सुन सकते हैं, उनमें ये बातचीत चलती है, पहुंचाया जाता है। तो वह बुद्ध भूमि को बनाता है करके कहा है। तो बुद्ध कोलाहल भी बुद्ध शब्द से ही शुरू होता है। इसीलिए बुद्धानुस्सति कहा है, बुद्ध का अनुस्मरण करना। बुद्धानुस्सति, बुद्धानुस्सति को देखने का एक और माध्यम है। उसके लिए एक सुंदर सी कहानी है, आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार सुनी होगी, पर मैं पुनः बुद्धानुस्सति के लिए उसका आपको अनुस्मरण करा देता हूँ, पुनः स्मरण करा देता हूँ। एक समय आनंद बनते भगवान बुद्ध जी को पूछते कि भगवान, आपसे पहले जो भगवान बुद्ध जी होकर गए, उनके अग्र श्रावक, जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी के अग्र श्रावक थे सारिपुत्र मुगलानंद जी, ऐसे ही इनसे पहले विपस्सी भगवान के हैं, उनके कोई शिष्य थे, शायद खंडवती से या अभिभू शायद वो शिष्य हो। तो इनके बारे में भगवान ऐसा कहा है भगवान ने कि ये अग्र श्रावक 10 सहस्सी लोक धातुओं तक बात कर सकते हैं, या फिर उससे भी आगे बात कर सकते हैं। तो भगवान, ये जो वाणी से बात करना है यहां तक, ये एक श्रावक का हो गया। एक श्रावक, एक शिष्य इस तरह से बात कर सकता है। तो भगवान, भगवान बुद्ध जी कितनी बात कर सकते हैं, कहां तक बात कर सकते हैं? तब भगवान बुद्ध जी आनंद भंते जी को बताते हैं कि आनंद, जैसे यह मनुष्य, जब ये हमें जो दिखाई देती है एक सूर्य चंद्रमा, यह एक पृथ्वी धातु हो गए कहते हैं, एक धातु। तो ये एक आकाश गंगा जो है, जिसमें हम जो कहते हैं 9 ग्रह है वो उतने इसमें, तो ऐसी एक, तो ऐसी सहस्त्र ऐसी धातु है एक आकाश गंगा में। ठीक, उनकी सहस्त्र जो है, तो उसको चूल सहस्सी लोक धातु कहा जाता है। यानी ऐसी हमारी आकाश गंगाओं में ऐसे अनेक सूरज सूर्य हैं, तो ऐसे अनेक ग्रह हैं। तो उनमें से ऐसे 10 सहस्त्र होने के बाद एक सहस्त्र आकाश गंगाओं का एक चूल सहस्सी लोक धातु कहा जाता है। ऐसी सहस्त्र पुनः हजार, तो उसे कहते हैं मज्जिमा सहस्त्र लोक धातु, मज्जिमा सहस्त्र लोक धातु। ऐसी और जो मज्जिमा है, ऐसी मज्जिमा और है, उसे कहते हैं महासहस्री लोक धातु। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि भगवान चाहे तो इस महासहस्री लोक धातु तक, ये जो इतना विशाल भगवान ने बताया कि एक आकाश गंगा के ऐसे सहस्त्र हो जाए तब जाकर एक चूल सहस्री लोक धातु होगी, ऐसी चूल सहस्त्र हो जाए तब जाकर एक मज्जिमा सहस्त्र, ऐसी कितनी अनगिनत, यानी आज तक जितना अंतरिक्ष हमने नापा नहीं है उससे भी अधिक। तो भगवान के आनंद मंदिर जी कहते हैं कि अहो भाग्य है, बड़ा ही आनंद है कि मेरे शास्ता, जिनकी मैं शरण गया हूं, मेरे गुरु जो है, हमारे भगवान बुद्ध जी जो है, वो इतनी दूर तक बात कर सकते हैं। उसके पीछे साइंस भी बताते हैं भगवान की कैसे। तो वो भाव नहीं था उसमें, भाव ये कि आनंद बनते जी आनंद से भर जाते हैं कि उस समय एक दूसरा भिक्षु है, वो कहता है आनंद, आयुष्मान आनंद, तुम्हें इसमें आनंद की क्या बात है? ये जो बल है बात करने का, ये तो भगवान बुद्ध जी का है।
तुम्हें इतना आनंद क्यों है? उस समय भगवान बुद्ध जी स्वयं उस भिक्षु को रोकते हैं, कहते हैं, हाँ हाँ भिक्षु, आनंद बंती जी के इस कहे को तुम रोको मत। इस समय आनंद बंती जी ने भगवान बुद्ध जी के बारे में, उनकी वाणी के बारे में जो सुना है, इससे जो उनके मन में श्रद्धा रोपित हुई है, श्रद्धा बढ़ी है, इस श्रद्धा का फल हम कल्पना नहीं कर सकते करके। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस कर्म के विपाक से, इस श्रद्धा के विपाक से आनंद बंती जी सैकड़ों 7 बार देवों के राजा, देवों के राजा देवेंद्र बनेंगे कहते हैं। उससे पहले ब्रह्मलोक में भी जाएंगे, फिर देवों के राजा बनेंगे कहते हैं। और सैकड़ों बार इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करने वाला चक्रवर्ती राजा बनेंगे कहते हैं। तो एक श्रद्धा के जगाने से उसका विपाक कल्पना करके देखो। श्रद्धा को, केवल बुद्ध के गुणों को, बुद्ध की वाणी को सुनकर जो श्रद्धा जागी है, वो है बुद्धानुस्सति। उसके लिए आनंदमती जी ने आंख बंद नहीं की थी। पर क्या हुआ था कि बुद्ध कह रहे हैं, और ये बल मेरे तथागत का है, मेरे शास्त्रा का है, इस भाव से जो श्रद्धा जाती थी। तो वैसी श्रद्धा यदि किसी में जागती है, तो बुद्धानुस्सति वह जागृत आंखों से, द्रवित आंखों से, वो जो आनंद के साथ जो भाव से अश्रु है, वैसे बहते हुए हम बुद्धानुस्सति को कर सकते हैं। ये भी एक माध्यम है बुद्धानुस्सति का। और भगवान ने कहा है कि जिसे श्रद्धा प्राप्त हो गई, उसके लिए एक ही चीज बाकी बचती है, वो है उसका इसी तरह से गमन करते हुए अरहत्व तक पहुंच जाना। तो श्रद्धा रूपी रास्ते को पकड़कर क्या करना है? इस संसार रूपी बाढ़ को पार कर जाना है। संसार श्रद्धा रूपी नाव पर सवार होकर इस संसार रूपी ओघ को पार कर जाना है। उसके लिए बुद्धानुस्सति। तो इसको ध्यान में रखो कि बुद्धानुस्सति एक सरल साधारण ध्यान नहीं है। ये जो है, यह एकांततः श्रद्धानुसारी बनाने के लिए काम करता है। ये श्रद्धानुसारी शब्द आप लोगों ने शायद इससे पहले सुना हो। श्रद्धानुसारी क्या है? तो श्रद्धा के सहारे अनुगमन करने वाला, यानी अभी उसमें शील नहीं है, अभी उसमें बहुत सी चीजें नहीं है जो धर्म के लिए, सारी जो चीजें हम कहते हैं कि हाँ उसमें वीर्य होना चाहिए, उसके अंदर स्रोत होना चाहिए, धर्म का श्रवण होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है अभी। उसके जीवन में केवल श्रद्धा है। तो उस श्रद्धा के सहारे वो क्या करता है? भगवान ने कहा है सील का पालन करो, तो श्रद्धा के सारे सील का पालन करेगा, उसमें विपर्यास नहीं। ऐसा क्यों कह दिया? आज के समय में ये प्रायोगिक नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार चर्चा होती है कि भगवान ने कोई नियम बनाया और हाँ हाँ आज ये लागू नहीं होता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कहते हैं। परंतु श्रद्धा के सहारे करने वाला बुद्ध वचन है, बुद्ध वाणी है। जहां तक हो सके इसका मैं पूर्ण पालन करूंगा। महाकाश्यप बंदे जी अपरिमित है श्रद्धा के बारे में। भगवान ने क्या कहा उनके प्रति? आप लोग जानते हैं, भगवान ने कहा था कि ये जो महाकाश्यप है, इस शासन के, भगवान की वाणी से, लय से उत्पन्न हुए पुत्र है, धर्म के दायाद है करके कहा है उनके बारे में, है ना। संगीति के, प्रथम संगीति के, भगवान भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद जो प्रथम संगीति हुई, जिसके कारण आज हमें ये धर्म मिलता है सुनने को, ये बुद्धवाणी सुरक्षित हुई है, जिनके कारण ये सब कुछ संभव हुआ है, वे है महाकाश्यप पंडित जी। तो उनके प्रति भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? जब महाकाश्यप पंडित जी घर छोड़ते हैं, तो घर छोड़ते समय ये मेरी प्रवज्ञा किसके नाम से है? तो तथागत के नाम से है, जीवन मुक्त के नाम से है कहते हैं। उस समय भी भगवान को देखा नहीं था, केवल वो भाव जाग गया कि बुद्ध के लिए श्रद्धावान होना। जाग गए, घर छोड़ दिए, पति पत्नी दोनों ने छोड़ दिए और गए।
भगवान बुद्ध जी आगे जाकर बैठे, तो भगवान बुद्ध जी को देखते ही महाकाश्यप भंते जी उनके पास गए और नमन करते हुए, केवल दर्शन, बातचीत नहीं हुई है, धर्म नहीं सुना है, केवल दर्शन मात्र से जाकर नमन करते हैं और कहते हैं कि मेरी ये प्रवज्ञा है, ये भगवान आपके नाम से है करके, और नमन करते हैं। भगवान बुद्ध जी उस समय कहते हैं कि महाकाश्यप, काश्यप, यदि किसी दूसरे व्यक्ति को, बुद्ध के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को ये नमन तुमने किया होता, तो उसके तुम्हारे, उनके भी महाकाश्यप बनते जी शीलवान थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मलोक से आए हुए सत्व थे वो, पत्नी के साथ पूरा जीवन जब तक रहे माता पिता तब तक जिए, परंतु बिछाने के बीच में रखी हुई फूल की माला मुरझाई नहीं, कभी कुंभलाई नहीं। ये ब्रह्मचर्य का बल था उनके। तो ऐसे व्यक्ति जब नमन करते किसी दूसरे को, तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाते करके कहते, परंतु ये बुद्ध को नमन था, इसीलिए यह भाव रहा। तो देखना चाहिए कि श्रद्धा बल, भगवान ने कहा है श्रद्धा अनुसारी वह व्यक्ति बन जाता है। श्रद्धा अनुसारी है तो धर्मानुसारी बनना नियत है, होगा ही, वो अपाय नहीं जा पाएगा श्रद्धानुसारी के बाद। श्रद्धानुसारी है, धर्मानुसारी है, वही व्यक्ति श्रोतापन्न बन पाएगा। बाकी का अर्हत्व तक इसी श्रद्धा के सार, इसीलिए भगवान ने कहा तो अपने जीवन में श्रद्धा को जगाओ। हम लोग जो ये ध्यान कर रहे हैं बुद्धानुस्सति, यह सरल नहीं, यह बहुत ही आवश्यक ध्यान है, जो आरक्षा की तरह, सुरक्षा की तरह का है। धजग परित्त में भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि जब कभी भिक्षु तुम अरण्यगार में हो, अरण्य में हो या शून्यागार में हो, जब भी तुम्हारे मन में भय जागे, जब भी डर जागे, जब भी तुम्हारा चित्त विक्षिप्त हो जाए, किसी तरह से भयानक स्थिति आ जाए, तो किसे स्मरण करना है? तो बुद्धानुस्मृति, बुद्ध के गुणों को स्मरण करो, तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। धजग परित्त की देशना है। तो अनेक सूत्रों में भगवान बुद्ध जी ने बुद्ध के गुणों का स्मरण क्यों बताया है? इसीलिए क्योंकि यही सुरक्षा है। खेमं शरण कहा है भगवान बुद्ध जी की शरण को, है ना? उत्तम शरण कहा है बुद्ध की शरण? तो उसकी शरण को जाना है, तो बुद्ध गुणों को जाने बगैर यदि कोई शरण जाता है, तो वो होगा अंधे के पीछे हम चल रहे करके। तो बुद्ध को जानो, बुद्ध के गुणों को जानो, तो आपकी शरण पूर्ण हो पाएगी। आज हम केवल और केवल बाबा साहब मानते थे, इसीलिए मैं बुद्ध को मानता हूँ, ये भाव हमारे जीवन में प्रधान है, प्रमुख है। परंतु बुद्ध को जानने के बाद बाबा साहब के प्रति आपके मन में ये केवल हम इनके कारण जानते हैं नहीं, उनके ऋणी बनोगे, केवल हमें मुक्ति दिलाई इसलिए नहीं, ऋणी इसलिए बनोगे क्योंकि बुद्ध तक ले जाने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए ऋणी बनोगे, क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग गई है, उससे ऊपर और क्या हो सकता है। तो ये बुद्धानुस्मृति उसके लिए है। हम लोग बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करते हैं। हम जो बताए वो शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसका स्मरण भी रखें अपने मन में। और अभी बुद्धानुस्मृति का ध्यान करेंगे। सब लोग शांति से अपने आसन पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को बताइए कि आप बुद्धानुस्मृति का ध्यान करेंगे। अवगत हो जाइए कि किस जगह पर, किस परिसर में आप लोग बैठे हैं। मन को हर्षित करें, मन के विचारों को संजोएं, दिन में कुछ पुण्य किया है उसका स्मरण करें, और उस आनंद की अनुभूति के साथ इस बुद्धानुस्मृति ध्यान के प्रति मन को एकाग्र करें।